केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हैं, उनसे बात करते हैं। और आज यहाँ आधुनिक भारत संकल्प यात्रा के तहत यहाँ पर जेपी नड्डा जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं। लाभार्थियों के साथ में संवाद करेंगे, कैसे कैसे लाभार्थी हैं, किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। मीनाक्षी जी, यहाँ तमाम सारे लाभार्थी आए हुए हैं, खासतौर पर मुद्रा लोन की जो बात हो रही है, मुद्रा लोन के लाभार्थी का क्या कहना है, कितने लोगों को दिलवाया, क्या उनको योजनाओं का लाभ मिला है? अच्छा, ये एक हमने सैंपल के अभी 5 नई गाड़ियां आने वाली हैं। अच्छा, ये हमने कई महीने पहले आरकेपुरम में एक साल पहले आरकेपुरम में हमने कैंप्स लगाए थे और वहाँ पर ये मेरा भाई है प्रमोद लाला। इस जो एक हमारा ग्रुप होता है जिसको हम DLRC बोलते हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की जितनी बैंक्स हैं उन सब का हमारा वहाँ पे लगता है कैंप। तो DLRC के माध्यम से फिर हमने प्रमोद को, जो टैक्सी यूनियन का हेड है, तो इनकी कुछ समस्याएं थी एयरपोर्ट वगैरह पे, तो उसको लेकर हमने इनको आगे किया, इनसे बात की क्योंकि इनके पास लोग आते थे। फिर वो जो 24 लीड बैंक्स हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग हुई, जिन को जो जो समस्याएं लेके इनके पास पहुंचे उन सब के कागज़ पूरे करने का काम, लोन दिलवाने का काम, मुद्रा के माध्यम से लोगों का लोन हुआ, या जिनके बैंक अकाउंट्स में ऑलरेडी काम कर रहे थे, टैक्सी चला रहे थे लेकिन टैक्सी पुरानी हो गई थी, नई टैक्सी की ज़रूरत थी, इनके माध्यम से वो काम हुआ। वैक्सीन्स हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो हमारे DM थे एरिया के, न्यू दिल्ली के, और उन लोगों के साथ मिलकर एक एक व्यक्ति को घर से निकाल कर वैक्सीनेशन का काम किया। और जब 2 डोज लगने के बाद में भी कुछ लोगों को 3rd डोज की ज़रूरत थी, वो भी हम लोगों ने बच्चों की भी पूरी लगवाने का काम किया। आपको खुशी होगी जानकर कि पूरे दिल्ली कैंट के अंदर जिन लोगों को गैस कनेक्शंस की ज़रूरत थी, उस पे भी लगातार हमारी बहनों ने और इनके परिवार ने मिलकर काम किया। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना जोड़ी है, लॉन्च किया, लेकिन विश्वकर्मा योजना की शुरुआत के दौर में जब हम एक टेस्ट फेज से गुजर रहे थे, तो क्षेत्र में महिलाएं, मैं वो भी आएंगी, मैं आपको मिलवाऊंगी, उनको मिलवा देना, जिन महिलाओं को, जिन बहनों को हमने सिलाई मशीन और अन्य उपकरण दिए और वो आज अपनी रोटी रोज़ी कमा रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का काम किया। तो ये आपको प्रसन्नता होगी जानकर कि किस व्यापक तरीके से स्कीम्स को से लोगों को जोड़ने का काम, जो चीज़ें हमारे हाथ में है, जो कई चीज़ें, अब बहुत लोग आते हैं परेशान कि डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही, विधवा पेंशन नहीं मिल रही, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, वो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार तो वो दे देती है राज्य सरकार को, पर राज्य सरकार दिल्ली की इम्प्लीमेंट ना करे तो तकलीफ़ है उसमें। मगर आपको जानकर थोड़ा अचंभा होगा कि बहुत लोग हमारे पास आते हैं जिनके घर में जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट की तकलीफ़ है, किसी को कान का, बच्चे का ऑपरेशन कराना है, छोटा बच्चा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। अब मुझे वो चाचा का नाम याद नहीं आ रहा, ईस्ट मेहरम नगर वेस्ट वाले जो थे, जिनका हार्ट का ऑपरेशन कराया था, मोनिटर चाचा, जीना। तो ये यहाँ पर आयुष्मान, आपको मालूम है, दिल्ली में लागू नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के माध्यम से हमने यहाँ पर लोगों की जिन की ज़रूरतें थी काफ़ी हद तक पूरा करने का प्रयास किया है। ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम नई गाड़ी जो है यहाँ पर मुद्रा लोन से, लोन योजना से। अच्छा, भी लगाई थी, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ये बताएंगी इनको मदद मिली। मेरा खुद का हैंडमेड का काम है, तो अभी मैंने ग्रुप जोड़ा है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, और उसमें जो लेडीज़ें हमने जोड़ी हैं, किसी को हमने जैसे सिलाई का काम सिखाया है, किसी को खाने का काम, बाकी अभी हम ट्रेनिंग भी मतलब उनको दे रहे हैं। और अभी हमारा एक ग्रुप तो बिल्कुल सेट हो गया है और बहुत अच्छे से वो लेडीज़ें काम कर रही हैं और उनको घर बैठे रोज़गार मिल रहा है। और दीदी ने ना जैसे मशीनें भी दी, तो मैं दीदी का बहुत धन्यवाद करूँगी। तो वो मतलब बाहर नहीं जा सकती थी, तो वो अपने घर से ही काम कर रही हैं। अच्छा, ये बताइए लाला, आपकी मुद्रा लोन योजना के तहत जो ऐसी गाड़ियाँ आई हैं, ये जो टैक्सी आप लोग चलवा रहे हो,
तो ये क्या अभी तक दिक्कत क्या आती थी? दिक्कत ये आती थी, हमें जो प्राइवेट वो बैंक माफिया होते थे, वे डबल ब्याज वसूलते थे हमारे से। अब हमारे को सस्ते ब्याज में लोन मिल रहा है, कोई प्राइवेट फाइनेंसिंग की तरफ जाते थे। क्यों हमारे को लोन मिलता नहीं था, तो मजबूरी में प्राइवेट में जाना पड़ता था, वो ब्याज ज़्यादा वसूलते थे हमारे से। इससे मुद्रा लोन से ये फायदा मोदी जी का हम हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं कि मोदी जी ने ये पॉलिसी चलाई, जिससे हम ड्राइवरों को बहुत बेनिफिट हो रहा। और वैक्सीनेशन भी बहुत हमने काम करा है यहाँ पे। वैक्सीनेशन 36,000 पीपलों को हमने लगवाई है यहाँ पे। तो ये आप देखिए, ये मुद्रा लोन ये गाड़ी है। कौन? ये प्रदीप जी ने लेगा है। अच्छा, आपने गाड़ी खरीदी? हाँ जी। हाँ, तो कितना लोन मिला आपको? मुद्रा? 6 लाख 1.5 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख रुपए। अच्छा, तो अब क्या उससे क्या बदलाव होगा? अभी तक आप किसकी गाड़ी चलाते थे? नहीं, गाड़ी तो खुद की चलाते थे, लेकिन इससे प्राइवेट लोन लेना पड़ता था ना। अब सरकार में कम ब्याज लगता है इसमें बैंक से। और कितने दिन में हो गया बताओ? कितने दिन में? ये 3-4 दिन में हो गया, 3 दिन में। 3 दिन में मात्र। हाँ, सीधा बैंक मैनेजर बाहर आता है, स्वागत करता है, लोन ले यहाँ पे। तो ये आप देखिए, लोन जो ये 10,000 मिला। अच्छा 10,000 आपको मिला है। सर मेरा नाम रमेश राय, स्ट्रीट वेंडर का, रेडी पटरी का, विंग का, टीबीसी सदस्य रमेश राय। दिल्ली क्या रेडी लगाते हैं आप? चाय पानी कोल्ड ड्रिंक के रेडी लगाते हैं। मैं एयरपोर्ट के पास में लगाते हैं, पालम मोड़ पे। तो आपको भी मिला? हाँ, मगर हमें तो मिला, मगर भारत में बहुत खुशी हुआ जो पीएम स्वाधि योजना में के अंदर स्ट्रीट वेंडर के नाम पहली बार भारत में नाम आया। नरेंद्र दास मोदी जी ने कहा कि 10,000 रुपये के इनको लोन दे से आगे बढ़े। तो चलिए, ये चाय वाले हैं, ये आप देखिए, इन्होंने गाड़ी खरीदी है मुद्रा लोन से। तो इस तरीके के तमाम सारे जो लाभार्थी हैं वो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। जेपी नड्डा अभी थोड़ी देर के बाद में आएंगे और इस तरीके से देश भर में जो कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इस तरीके से जो आधुनिक विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत लाभार्थियों को बुलाकर और बीजेपी के तमाम सारे नेता बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद संवाद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ये कहना है कि गरीब, किसान, महिलाएं और युवाओं से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उसका लाभ अच्छी तरीके से मिले, इसकी ओर हर भारतीय जनता पार्टी को प्रयास करना है। और अभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, उसमें ये कहा गया कि 50 करोड़ वोट इस बार लोकसभा में पाने का लक्ष्य रखा गया है। 8 करोड़ उनमें से लाभार्थी हैं ऐसे जिनको ऐसी योजनाओं का लाभ मिला है, उनको उन संपर्क करना है, उन तक जो है भारतीय जनता पार्टी को पहुंच बनाना है। तो उसी के तहत ये जो कार्यक्रम है ये जगह जगह आयोजित करवाए जा रहे हैं। दिल्ली के मेहराम नगर से आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।